नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं हूं रामदास साहू और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है, हर साधक के लिए आवश्यक है और हर उस इंसान के लिए अनिवार्य है जो जीवन में संकटों से मुक्त होना चाहता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के अंतर की। एक ऐसा अंतर जिसे अनदेखा कर देने से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है और आपके भक्ति भाव का फल नहीं मिल सकता। ये कोई साधारण अंतर नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे जन्मोत्सव और जयंती में क्या फर्क हो सकता है? जन्म तो एक ही दिन होता है ना, बस नाम बदल दिया गया होगा। लेकिन ठहरिए, यही तो सबसे बड़ी भूल है जिसे अगर आपने दोहराया तो हो सकता है कि आपकी सारी श्रद्धा, सारे मंत्र जाप, सारे व्रत और पूजन सब निष्फल हो जाएं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि क्या है ये अंतर। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जयंती की। यह वह दिन होता है जब मारुति नंदन अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान इस धरती पर अवतरित हुए। ये वह क्षण है जब स्वयं शिवजी ने अपने अंश से जन्म लिया, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, श्री राम के कार्य में सहायक बनने के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। यह दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे भय, रोग, बाधा, शनिदोष सबसे मुक्ति मिलती है। लेकिन यह जयंती सिर्फ एक दिन या उत्सव नहीं, यह एक ऊर्जावान क्षण होता है। इस समय हनुमान जी की चेतना पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय की गई साधना, मंत्र जाप, राम नाम का उच्चारण कई गुना फलदायक होता है। परंतु यह सब तभी होगा जब आप सही समय पर सही भाव से पूजन करें। अब आइए बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। यह दिन आमतौर पर वैशाख मास में, विशेषकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या चतुर्दशी को मनाया जाता है और ये समय क्षेत्र विशेष के अनुसार बदलता है। यह दिन विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। शोभा यात्राएं, अखाड़ों की प्रतियोगिताएं, मंदिरों में भव्य पूजन, प्रसाद वितरण और भंडारे आदि इस दिन होते हैं। लोगों की श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, लेकिन यह दिन समाज के साथ मिलकर उत्सव के रूप में मनाने का होता है। आप इसे एक जन्मदिन पार्टी की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वास्तविक जन्म का समय अलग होता है, लेकिन उसके परिजन एक दिन निश्चित करके धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। कुछ वैसा ही है। अब आप सोचेंगे, इतनी बड़ी बात, कंगाल हो जाओगे। आखिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी कलेवार विहीन देवता हैं, यानी उन्हें प्रसन्न करना बेहद सरल है। लेकिन यदि उन्हें प्रसन्न नहीं किया गया या उपेक्षा की गई तो वे अत्यंत प्रकोप में भी आ सकते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या, यश, सुख, संपत्ति सब कुछ मिलता है। लेकिन यदि आप उन्हें मात्र उत्सव की तरह बाहरी दिखावे के साथ पूजते हैं और उनकी जयंती के दिन आत्मा से नहीं जुड़ते, तो आपकी जीवन की सारी योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। आप खूब परिश्रम करेंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। आप पैसे कमाएंगे लेकिन खर्च ऐसे होंगे कि बचत नहीं होगी। आपको नौकरी मिलेगी लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। और यही तो कंगाली है, सिर्फ धन की नहीं, मन की, आत्मा की, संतोष की, ऊर्जा की। गलती यह है कि अधिकांश लोग जयंती और उत्सव में फर्क नहीं समझते। वे मानते हैं कि दोनों एक ही दिन है और बस किसी भी दिन भक्ति कर ली, पूजा कर ली, राम नाम जप लिया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो लोग आध्यात्मिक उन्नति की राह पर हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो जीवन में असली फल पाना चाहते हैं, उनके लिए समय, मुहूर्त, भावना और क्रिया सबका सामंजस्य होना अनिवार्य है। अगर आपने हनुमान जयंती के दिन साधना की तो उसका एक अलग आयाम है। वहीं अगर आपने केवल उत्सव के दिन भक्ति की तो वह एक सामाजिक पर्व बन जाता है। उसमें वह आत्मिक गहराई नहीं आ पाती। अब प्रश्न उठता है, हमें क्या करना चाहिए? आपको दोनों अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें या कम से कम 11 बार सच्चे भाव से पढ़ें। इस दिन व्रत रखें, संयमित आहार लें और मौन रहकर आत्मचिंतन करें। वहीं जन्मोत्सव के दिन समाज के साथ मिलकर हनुमान जी के गुणगान करें, सुंदरकांड पाठ कराएं, भंडारे में भाग लें,
प्रसाद बांटें और सेवा करें। जब आप इन दोनों रूपों को, आध्यात्मिक साधना और सामाजिक सेवा, दोनों को अपनाते हैं, तभी आप हनुमान जी की पूर्ण कृपा के अधिकारी बनते हैं। मित्रों, इस पॉडकास्ट का सार यही है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और समय की पहचान के बिना साधना व्यर्थ है। हनुमान जयंती और जन्मोत्सव दोनों का अपना महत्व है, लेकिन यदि आप इनका फर्क नहीं समझे और केवल उत्सव में उलझ गए, तो आप जीवन के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएंगे। हनुमान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे आपको विवेक दें, शक्ति दें और सही निर्णय लेने की क्षमता दें। उनके चरणों में सच्ची भक्ति अर्पित करें, तो आप न केवल दरिद्रता से मुक्त होंगे, बल्कि जीवन में शांति, संतोष और सिद्धि भी पाएंगे। जय श्री राम। बजरंग बली की जय।